अस्सलाम वालेकुम। एक छोटी सी पावर या साइन की गलती पूरे सवाल का सोल्यूशन बदल सकती है। आज के सवाल में हम सीखेंगे कि पावर्स को कब मल्टीप्लाई करना है, कब ऐड करना है, नेगेटिव पावर्स को कैसे मैनेज करना है और ऊपर और नीचे वाली पावर्स को कैसे हैंडल करना है। तो चलें बगैर वक्त ज़ाया किए एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बेटा इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर चुके हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको जरूरत पड़े तो वहां से आप उसको देख लीजिएगा। इसका पहला पार्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का 81/16 पावर -3/4। सबसे पहले तो बेटा देखिए इसकी पावर नेगेटिव आपको नजर आ रही होगी। ये नेगेटिव पावर हमें नहीं चाहिए होती किसी भी क्वेश्चन में। सबसे पहले इसको पॉजिटिव बनाना कैसे बनाएंगे, इसकी वैल्यूज़ को ऊपर नीचे जो है वो एक्सचेंज कर लेंगे। किसी भी वैल्यू का अगर हम रेसिप्रोकल ले लें, ऊपर वाली नीचे ले जाएं, नीचे वाली ऊपर ले जाएं, तो उसकी जो पावर है वो उसकी चेंज हो जाती है इसका उल्ट करने से। अब हमने नीचे वाली पावर ऊपर रख ली, ऊपर वाले नीचे रख ली, तो इसकी नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा, पावर इसकी पॉजिटिव बन जाएगी। ये हमारे पास देखें बेटा बन गया 16/81। पहले 81/16 था, अब ये उल्ट हो गया है, 16/81 3/4 बन गया। इसको नेक्स्ट क्या करेंगे बेटे, 16 को हम लिख सकते हैं, ये देखें इसकी अगर हम तजज़ी करें तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन से हमारे पास ये बन जाएगा 2 8s आर 2 4s आर 2 2s आर, तो ये हमारे पास 4 टाइम्स 2 आ जाएगा। तो इसको हम 2⁴ लिख लेंगे। और 81 को अगर हम करें तो ये भी बेटा हमारे पास 3 के टेबल पे जाएगा। 3 27s आर 3 9s आर 3 3s आर एंड 3 1s आर। तो इसकी बेटा 3⁴ बन गया और बाहर पावर जो पड़ी हुई है वो 3/4 हमारे पास पड़ी हुई है। तो ये बेटा पावर जो 3/4 है ये किसी एक की जागीर नहीं है, ऊपर वाले की या नीचे वाले की, ये दोनों की पावर है। तो जब हम इसकी ब्रैकेट खोलेंगे तो ये पावर दोनों के पास चली जाएगी। इसकी हम ब्रैकेट खोलते हैं बेटे, 2⁴ आ गया हमारे पास और साथ ही हम इसकी पावर मल्टीप्लाई कर देंगे 3/4। इसी तरह डिनोमिनेटर के साथ करेंगे 3⁴ मल्टीप्लाई बाय 3/4 हम इसको कर देंगे। यहाँ से बेटे देखें आप, पावर 4 जो है वो 4 से कैंसिल हो जाएगी, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमिनेटर में भी पावरें आपस में कैंसिल होगी 4 के साथ। तो हमारे पास जो बेटा बाकी बच गया वो 2⁴ हमारे पास बचेगा 3 और डिनोमिनेटर में हमारे पास बचेगा 3⁴। तो इनको हम लिख लेते हैं 2⁴ और डिवाइडेड बाय 3⁴ हमारे पास बच गया। अब 2⁴ का मतलब है बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 3⁴ का क्या मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी फाइनल आंसर हमारे पास बन गया 8/27। सेकंड पार्ट है बेटा हमारे पास 3/4⁻² डिवाइडेड बाय 4/9⁻³ मल्टीप्लाई बाय 16/27। इसमें बेटा सबसे पहले इसकी नेगेटिव पावर खत्म करेंगे हम। 3/4 लिखा हुआ है, इसको हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, उल्टा लेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने रेसिप्रोकल लिए थे। तो 3/4 को हम 4/3 बना देंगे ताकि इसकी पावर नेगेटिव से जो है वो पॉजिटिव हो जाए। किसी भी नेगेटिव पावर को जब हम उसकी रेसिप्रोकल लेते हैं तो वो उसका साइन चेंज हो जाता है। बाकी बेटा इस स्टेप में मैं और कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ एक ही काम मैंने किया, नेगेटिव साइन को ख़त्म किया, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैंने और ये एक ही स्टेप में ज़्यादा सारे काम कैसे कर। अब बेटा ये जो 4/3 है इसको हम पावर फॉर्म में लिख सकते हैं। 4 को हम तोड़ के 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं, जिसका मतलब है 2²। 3 जो है वो पहले से ही प्राइम नंबर है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो एज इट इज़ रहेगा, 3 रहेगा। डिवाइड का साइन एज इट इज़ रहेगा। 4 को इसको भी हम 2² बना लेंगे। 9 को हम लिख सकते हैं 3², इसको बेटा हमने फैक्टराइज कर लिया। इसके बाद बेटा आ गया हमारे पास 16/27, इसकी भी हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 16 को जब हम फैक्टराइज करके देखते हैं तो 16 2 8s आर 16 हो जाएगा और 2 4s आर 2 2s आर और 2 1s आर। ये बेटा 4 टाइम्स 2 हमारे पास बन जाएगा, तो 2⁴ बना लिया। इसी तरह 27 को भी पीछे भी हमने करके देखा है पिछले क्वेश्चन में, तो उसमें भी 27 को भी हमने फैक्टराइज किया था। तो 3 9s आर 27 हो जाएगा, 3 3s आर और 3 1s आर 3 हो जाएगा हमारे पास। 3 टाइम्स 3 आ जाएगा, इसको हम 3⁻³ लिख लेंगे बेटा। इसके बाद बेटा इसकी जो है पावरें खोल देंगे, ब्रैकेट्स खुल जाएंगी। 2² है, बाहर पावर 2 है, तो 2 की पावर 4 बन जाएगी। 2 2s आर 4 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये पावर सिर्फ 2 की नहीं थी, नीचे 3 की भी ये पावर है, तो इसको हम 3 को भी दे देंगे, ये बन जाएगा 3²। तो इसी तरह बेटा ये डिवीजन का साइन फिलहाल हम एज इट इज़ रखेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। और ये इनकी 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 2⁻6 बन जाएगा। इसी तरह ये 3 जो बाहर पावर है ये नीचे वाले की पावर भी है, ये नीचे वाले से भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसके बाद बेटे ये 2⁻4 और 3⁻3 एज इट इज़ आ जाएंगे, इनको कुछ नहीं करना है, इनकी ब्रैकेट्स पहले से खुली हुई हैं। तो इसके बाद बेटे ये हम इनकी पावर्स हमने खोल ली हैं। नेक्स्ट स्टेप में बेटा 2⁴ एंड 3⁴ एज इट इज़ आ जाएगा। इसको डिवीजन को हम इजीली सॉल्व करने के लिए इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते होते हैं। इसके मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होने से क्या फ़र्क पड़ता है कि आगे वाली जो रकम है, इससे आगे वाली जो रकम होती है वो रेसिप्रोकल उसका बन जाता है। जैसे ही हम डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, आगे वाली रकम जो है वो उल्ट हो जाती है, रेसिप्रोकल उसका बन जाता है। तो इसको हम लिख लेंगे 3⁻6 डिवाइडेड बाय 2⁻6। ये जो 2⁻4 और 3⁻3 है बेटे ये एज इट इज़ आ जाएगा सारा। तो अच्छा बेटे अब गौर से देखें तो इनकी ये जो बेसिस हैं सारी 2 और 3 में कन्वर्ट हो गई हैं। ये ऊपर भी 2⁻4 नीचे 2⁻6,
तो नीचे जो इसी तरह 3 4 3 स्क्वायर 3 पावर 3 3 पर 6 सारे 2 और 3 में कन्वर्ट हो गए हैं। इसके बाद एक और स्टेप आता है, वो अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। ये वाला स्टेप जो मैं अब करने लगा हूँ, क्या किया मैंने, सिर्फ कुछ भी नहीं किया, सारी वैल्यूज़ को मैंने एज इट इज़ लिख लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। सिर्फ इनका जो दरमियान में ओवर का साइन था, जो बटा बन लगा हुआ था, इनको मैंने सारों को कंबाइन कर लिया, इकट्ठा करके लिख लिया इनको। बाकी वैल्यूज़ एज इट इज़ लिखी हैं, कोई चेंज नहीं किया, कुछ भी चेंज नहीं किया। ये वाला स्टेप अगर चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो उसके बाद बेटे हम इनकी सारा बेसिस के मुताबिक इकट्ठा कर लेंगे। ऊपर 2⁴ और 2⁴ है, इनकी पावर्स को हम ऐड कर लेंगे। रूल है ना एक्सपोनेंशियल रूल के, बेस एक जैसी हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, और माइनस होनी हो तो नीचे वाली ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, ऊपर वाली आपस में ऐड हो जाएंगी। तो हम इनको लिखेंगे बेटा 2⁴, और दूसरी जो 2⁴ है उसको भी इसके अंदर प्लस कर लेंगे। ये बन जाएगी 4 + 4। ये नीचे वाली 2⁴ है, ये ऊपर जाके -6 बन जाएगी। यहाँ पे हम इसको -6 कर देंगे। ये 2 की सारी बेसिस जो थी इनकी पावरें हमने इकट्ठी कर ली हैं। इसी तरह हम 3 की पावर 3 बेसिस वाली जो पावर्स हैं वो भी सारी इकट्ठी कर लेंगे। ऊपर 3⁶ लिखा हुआ है, नीचे 3⁴ है, जो ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। बेस इकट्ठी कर ली हमने। इसी तरह 3⁵ है तो ऊपर जाके वो -3 बन जाएगा। तो बेटे ये देखें सारी बेस एक करके सारों की पावर्स मैंने इकट्ठी कर ली हैं। अब इनको प्लस माइनस कर लेते हैं। ये 2⁴ + 4 8 हो गया। 8 में से 6 को माइनस करेंगे हम, तो हमारे पास 2⁵ बच जाएगा। इसको हम लिख लेंगे बेटा 2⁵ मल्टीप्लाई बाय ये, इसी तरह ये 3⁶ - 2 - 3 है, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, 4 में से 3 माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इनकी पावर्स खोलते हैं बेटा। 2⁵ का क्या मतलब है, 4 होता है, 2 × 2। इसी तरह 3⁵ का मतलब 3 हो गया। इनको बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 आंसर आ जाएगा। यही हमारा बेटा फाइनल आंसर है। चलते हैं हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटे थर्ड पार्ट है हमारे पास 0.027 रेज़ टू पावर -1/3। सबसे पहले तो बेटे आपको पता होना चाहिए कि हमने डेसिमल इसका ख़त्म करना है। पॉइंट ख़त्म करने के लिए 27 लिखेंगे इसको, और इसके बाद देखें पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़, 0 2 7 3 वैल्यूज़ हैं, तो हम 3 ज़ीरोज़ वाली अमाउंट लिख लेंगे, यानी कि 1000 लिख लेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में भी बेटे आप पढ़ते रहते हैं ये वाली चीज़ें। तो 27/1000 हमारे पास बन गया। इसकी पावर एज इट इज़ लग जाएगी -1/3। अच्छा बेटे, हमने दूसरी बात, मैंने आपको पता है कि माइनस साइन हमने ख़त्म करना होता है, जो कि हमने शुरू में ख़त्म करा था, लेकिन पहले हमने इसका डेसिमल सेट किया। तो इसको हम उल्टा कर लेंगे, 1000/27 कर लेंगे। अगर यहाँ पर डिवीजन का साइन लगा होता और मल्टीप्लाई में उसको कन्वर्ट कर रहे होते, फिर इसका साइन चेंज नहीं होना था पावर का। अब यहाँ पे हम अपनी तरफ से सिर्फ इसको साइन चेंज करने के लिए इसको उल्टा कर रहे हैं। इस वजह से इसको 1000/27 लिखेंगे तो ये माइनस साइन जो है ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। रेसिप्रोकल इसका बन गया। तो बेटे 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, हम 10⁻³ लिख सकते हैं। कैसे, ऐसे फैक्टराइजेशन करके 1000 लिखेंगे, 10 पे इसको डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स हो जाएगा 10 हंड्रेड्स आर, 10 टेन्स आर और 10 वंस आर। वैसे तो हम इसको 2 पे भी कर सकते थे प्राइम नंबर करके, लेकिन हम इसको 10 पे करेंगे क्योंकि पावर 3 है। इसी तरह 27 को कर लिया, पहले भी हम करके आए हैं, ये भी 3 टाइम्स 3 हो जाएगा। तो दोनों को हम बेटा 10⁻³ और 3⁻³ लिख लेंगे यहाँ पे। अब इनकी बाहर पावर जो है 1/3 एज इट इज़ आ जाएगी। उसके बाद बेटे ये जो 1/3 बाहर पावर है, ये दोनों को हम दे देंगे, दोनों की ये मल्टीप्लाई हो जाएगी दोनों के साथ, 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 1/3। इसी तरह 3⁻³ मल्टीप्लाई बाय 1/3 हमारे पास आ जाएगा। ये बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर से कैंसिल हो जाएगी 3 से। तो हमारे पास फाइनल आंसर बेटा इसका बन जाएगा 10/3। यही हमारा फाइनल आंसर है। चलते हैं बेटे हम अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। जी बेटा फोर्थ पार्ट है हमारे पास x⁻⁴, y⁻21 मल्टीप्लाई बाय z⁻35 और डिवाइड बाय y⁻14 एंड z⁻7। तो बेटे इनको हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास एक्सपोनेंशियल रूल होता है कि जब बेसिस एक जैसी हों तो उनकी बेसिस की पावर को इकट्ठा कर लेते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हो रही है उनको कर लेते हैं। x⁻14 बेटा एक ही मरतबा लिखा हुआ है, इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। y⁻21 जो है वो ऊपर भी लिखा हुआ है और नीचे y⁻14, ऊपर वाला एज इट इज़ लिख लेंगे, नीचे वाला जो 14 है ऊपर चला जाएगा, लेकिन जब ऊपर जाएगा तो पावर इसकी माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको अभी फ़िलहाल सेपरेट ही लिख रहे हैं, y⁻21 अलहदा और y⁻14 अलहदा से लिख लेंगे, -14 बन जाएगा क्योंकि ये ऊपर चला गया, इसकी जगह चेंज होगी, रेसिप्रोकल ले लिया गया। इसी तरह बेटे हम z की पावर लिख लेंगे। तो पहले लिखेंगे z⁻35 जो ऊपर पड़ा हुआ है उसको एज इट इज़ लिख लेंगे। तो उसके बाद जो नीचे वाली z⁻7 है इसको भी हम ऊपर ले आते हैं। ये हमारे पास बेटा हो जाएगा z⁻7। अब देखें x के साथ कोई नहीं है कंबाइन होने के लिए, वो अकेला एज इट इज़ पड़ा रहेगा। तो इसको हम x⁻14 एज इट इज़ लिख देंगे, और y का जो है बेटे उनकी हम पावर्स को इकट्ठा कर लेंगे। तो y⁻21 तो प्लस होना होता है, लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगाएंगे फिर इसके साथ हम, तो -14 हमारे पास हो जाएगा। इसी तरह बेटे z की पावर्स को भी ऐड कर लेंगे, z⁻35 और 7 के साथ माइनस लगा हुआ है तो उसको भी हम प्लस की जगह माइनस लगा के माइनस कर देंगे। ये बेटे हमारे पास x⁻14 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट सारों के ऊपर लगना साथ साथ, यहाँ पे बेटे 14 एज इट इज़ आ जाएगा x⁻14, और y की जो पावर्स हैं इनको माइनस करके क्या बचेगा, 21 - 4 करेंगे तो 7 आ जाएगा। इसी तरह z⁻35 - 7 है, इनको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28।
तो बेटे ये देखें सारों के इंडेक्स लगना था, यहाँ पे सारों के इंडेक्स लगा दिया मैंने, पहले भूल गया था। तो ये खाली अगर स्क्वायर रूट हो तो बेटे 1/2 इसकी वैल्यू होती है, तो सॉरी 1/2 इसकी वैल्यू होती है। और अगर यहाँ पे इंडेक्स में कुछ लगा हुआ हो, जो भी इंडेक्स में लगा होगा वो पावर बन जाएगी। अब 7 लगा हुआ तो पावर 1/7 बन जाएगी। इस 7 को मैंने पावर 1/7 बना लिया। देखें ये यहाँ लास्ट स्टेप में मैंने इसको 1/7 पावर बना लिया। तो ये पावर सारों की है, x⁴14, y⁴7, 0⁻28 सबकी पावर है। सारों को अलग-अलग दे देंगे, 14 के साथ अलग मल्टीप्लाई कर देंगे 1/7 को x की पावर के साथ, y की पावर के साथ जो 7 है y की पावर उसके साथ 1/7 को अलग मल्टीप्लाई कर देंगे, 0⁻28 जो है उसके साथ भी इसको अलग से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/7 को। अब देखें बेटे ये सारी आपस में कैंसिलेशन हो रही हैं, 7 और 14 सेम टेबल पे जाते हैं, 7 1 7, 7 2 14 और 7 1 7 हो गया, 7 4 28 हो गया। तो हमारे पास x की पावर जो है वो खाली सिर्फ 2 बच गई, और y की पावर जो है बेटे हमारे पास 1 बची, और z की पावर हमारे पास 4 बच गई। इनके दरमियान में अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं भी लगाएंगे तो भी चल जाएगा, इनको सीधा लिख देंगे x² y और z⁻4। ये बेटा हमारा फाइनल आंसर है। चलते हैं हम अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट में बेटे देखें 5 मल्टीप्लाई बाय 25n+1 माइनस 25 मल्टीप्लाई बाय 5n। तो सब में बेटा 5 और 25 वगैरह दिया हुआ है, सब में 5 25 ही है। अब देखें ये जो पहला 5 है इसको हम एज इट इज़ 5 को 5 ही लिख लेंगे। अच्छा बेटा ये जो बीच में डॉट दिया हुआ है ये कोई डेसिमल वाला पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है ना, ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है। अच्छा ये जो अब ऊपर 25 दिया हुआ है इसको बेटे हम 5² लिख लेंगे। तो 5² कैसे लिख सकते हैं, 25 को हम लिख सकते हैं ना 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 5 मल्टीप्लाई 5 का मतलब होता है 25, तो इसका मतलब 2 मरतबा 5 है, तो इसको 5 का स्क्वायर हमने इसको लिख लिया। अच्छा इसके बाहर पावर बेटे n+1 अलग से दी हुई है, वो भी हम लिख लेंगे। अच्छा माइनस साइन एज इट इज़ लग जाएगा 25 को, इसको भी हम 5² लिख लेंगे, और 5⁻2n जो है ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। नीचे चलते हैं, नीचे भी बेटे यही चीज़ें हैं, 5 एज इट इज़ आ जाएगा, डॉट यानी मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा, और 5⁻2n+3 इसको भी हम एज इट इज़ लिख लेंगे। उसके बाद बेटे ये माइनस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा, 25 को हम 5² बना लेंगे, और पावर बाहर जो दी हुई है इसकी अलग से n+1 वो भी एज इट इज़ आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में बेटा फिर वही काम के जो 5 है वो एज इट इज़ आ जाएगा, और जो दूसरा 5² दिया हुआ है बेटा उसकी बाहर जो पावर है उसके साथ वो मल्टीप्लाई हम उसको कर देंगे, 2 को n से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2 को जो है 1 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों से करेंगे। 2 से जब n से मल्टीप्लाई होगा 2n, 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 बन जाएगा। तो ये बेटे देखें 5⁻2 है और इधर 5⁻2n है, तो दोनों की बेस एक जैसी है, दोनों को हम पावर को इकट्ठा कर देंगे, ये 2 + 2n हो जाएगा। इसको चाहे 2 + 2n लिख दें या 2n + 2 लिख दें, एक ही बात है। तो इसको हम 2n + 2 लिखेंगे, क्योंकि जो पीछे हमारी पावर है ये भी 2n + 2 बनी हुई है। अच्छा बेटा ये आप देख रहे हैं ये 5⁻2n + 2 दिया हुआ है इधर भी, और दूसरी तरफ यहाँ पे भी 5⁻2n + 2, ये दोनों हमें एक जैसी दी हुई है, तो यहाँ से हम इन दोनों को नेक्स्ट स्टेप में कॉमन निकाल लेंगे। तो उससे पहले लेकिन जो नीचे वाला पोर्शन है उसको हम सेट कर लेते हैं। 5 दिया हुआ है और 5⁻2n + 3 दिया हुआ है बेटा ऊपर देखें, तो 2n + 3 जो है इसमें से भी हमने 2n + 2 निकालना है, इसको हमने 2n + 2 + 1 कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता लग गया कि ऊपर भी हमारे पास जो है 2n + 2 कॉमन आ रहा है, तो इसको भी हम सेट कर लेंगे, नेक्स्ट स्टेप में कॉमन निकाल लेंगे। इस 5⁻2 का भी n+1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 2n + 2 बन जाएगा। अब आपको पता लग गया होगा ये 2n + 3 जो है पीछे वाला, इसको मैंने क्यों तोड़ा, इसको मैं 2n + 2 इसमें से सेपरेट निकाल लूँगा। देखिए बेटे ऊपर 5⁻2n + 2 जो है दोनों में कॉमन आ रहा है, तो मैं 5⁻2n + 2 को कॉमन निकाल लूँगा, ब्रैकेट लगेगी, और पहले वाली रकम के पास क्या बचा है, बाकी 5 बचा है सिर्फ, और दूसरी वाली रकम के पास कुछ नहीं बचा, तो जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ पे हम 1 लिख देते हैं, वहाँ पे 1 बच जाता है। नीचे वाले पोर्शन में बेटा आ जाते हैं, तो इसमें से हम 5⁻2n + 2 को अभी मैं अकेला करूँगा। देखें हमारे पास रूल होता है कि अगर बेस एक जैसी हों, जैसे कि मिसाल के तौर पर 5 × 5 बेस एक जैसी हैं, तो इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। अगर पावर्स ऐड हो सकती हैं तो ये वापस अपनी सेपरेट फॉर्म में भी जा सकती हैं, कि अगर ये हमारे पास पावर दी हुई है तो उसको हम तोड़ के अलग-अलग पावर्स में भी लिख सकते हैं। इसी तरह 2n + 2 + 1 दिया हुआ है, 5 की पावर दी हुई है, तो इनको मैं बेस अलग करके इनकी पावर्स अलग कर सकता हूँ। तो ये हम इसको 5⁻2n + 2 अलग कर लेंगे, पर ये 5 एज इट इज़ आ जाएगा, 5⁻2n + 2 बेटा हम इसका अलग कर लेंगे, और ये जो 1 है इसको भी हम अलग से बेस दे देंगे, क्योंकि देखें ये कहीं 5 ये इस तरह अलग-अलग बेस ही होगी, तो बाद में ये इकट्ठा हुआ होगा। तो जब हम इसको इकट्ठा कर सकते हैं अलग-अलग बेसिस को, तो हम इकट्ठी बेसिस को अलग-अलग भी कर सकते हैं, उनको सेपरेट भी कर सकते हैं। ये बेटा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन दोनों में से 5⁻2n + 2 कॉमन आ जाएगा। तो उसके बाद बेटा जो है हमारे पास अगली रकम एज इट इज़ लिख देंगे 5⁻2n + 2। नेक्स्ट स्टेप में बेटा ये जो 5⁻2n + 2 कॉमन लिया हुआ है इसको हम एज इट इज़ फिलहाल कॉमन रहने देंगे, क्योंकि फिलहाल अभी नीचे से कॉमन नहीं निकला, उसको नहीं कैंसिल कर सकते। ऊपर 5 - 1 4 हो जाएगा, और नीचे से अब देखें, अब नीचे 5⁻2n + 1 और 2n + 2 और 5⁻2n + 2
दोनों हमारे पास जो है एक जैसे हो गए हैं, तो इनको हम यहाँ से भी कॉमन निकालेंगे, जैसे हमने ऊपर से कॉमन निकाला था। तो इसी तरह हम यहाँ से इसको कॉमन निकाल के अलग से लिख लेंगे, 5^2n+2 बन जाएगा ये हमारे पास। ये बेटा हम इसकी जब कॉमन ले लेंगे तो देखते हैं कि बाकी हमारे पास क्या बचता है। बाकी बेटा हमारे पास देखें, माइनस से इधर वाले पोर्शन में 2 मरतबा 5 बाकी बचा हुआ है, 5 और दूसरा भी 5, 2 मरतबा 5 बचा हुआ है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे माइनस, इसके पास कुछ नहीं बचा तो हम लिख देंगे कि 1 बच गया। अब बेटा सबसे पहले जो कॉमन निकले हुए हैं दोनों ऊपर नीचे ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये बेटा सारा जो हमने शुरू सवाल से तोड़ जोड़ किया है, कहीं से 5 कॉमन निकाला, कहीं से कुछ आपस में पावर्स को ऐड किया, माइनस किया, ये सारा किस लिए किया, ताकि ये कॉमन निकल के यहाँ से कैंसिल हो सके। तो बेटे ये 4 आ जाएगा और नीचे 25, 5 5 25 और -1 कर देंगे, ये हमारे पास 4/24 बन जाएगा। इसको बेटे मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 1/6 बन जाएगा 4 के टेबल पे डिवाइड होके। ये बेटा 1/6 हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलते हैं हम अपने 6th पार्ट की तरफ। जी बेटे 6th पार्ट हमारे पास है 16^x+1 + 20 × 4^2x डिवाइडेड बाय 2^x-3 मल्टीप्लाई बाय 8^x+2। इस तरह के बेटे जितने भी क्वेश्चन हैं इनको सिंपल करते जाएँ, पावर्स वैल्यूज़ को जो है वो शॉर्ट फॉर्म में लेके आते जाएँ, 2 की पावर 3 की पावर बनाते जाएँ, पावर्स में कन्वर्ट करके इनको कैंसिल करते जाएँ, ये बहुत आसान सवाल हो जाते हैं। तो सबसे पहले बेटे हमारे पास 16 दिया हुआ है, इसको 16 को हम 2^4 लिख सकते हैं। और कैसे बना, 2 पे डिवाइड करके फैक्टराइज कर लिया, इसको पीछे भी हम करते हुए आए हैं। तो 2^4 बेटा ये हमारे पास बन गया, और बाहर पावर हमारे पास दी हुई है x+1, इसकी वो एज इट इज आ जाएगी। उसके बाद बेटे प्लस का साइन लग गया, 20 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 5। इसको मेरे ख्याल में ज़रूरत तो नहीं है लिखने की, लेकिन देख लेते हैं शायद आगे कहीं ना कहीं किसी चीज़ से कैंसिल हो जाए या कॉमन लेना पड़ जाए तो हम ले लेंगे, इसलिए मैंने इसको तोड़ लिया। 4 को भी हम 2^2 लिख लेंगे, और पहले से उसकी पावर 2x दी हुई है, तो ये हमारे पास 2^2 × 2x बन जाएगा। उसके बाद नीचे 2^x-3 है, इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, ये एज इट इज आ जाएगा। 8 को हम 2^3 लिख लेंगे, फैक्टराइज करेंगे, ये हमें पता है 2 4 ज़ार 2 2 ज़ार और 2 1 ज़ार 2 होता है, 3 टाइम 2 आ जाएगा बेटे। तो x+2 इसकी पावर पहले से दी हुई है, ये हम एज इट इज लिख लेंगे। तो 4 को बेटे हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 एज इट इज पड़ा रहेगा। जब 4 को अंदर x से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से भी, किसी एक से अकेले से मल्टीप्लाई नहीं करना, दोनों से करना है, 4x+4 बन जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद बेटा ये 2 2 ज़ार 4, जो इसको हम नहीं कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ इसको हम पावर बना लेते हैं, 2² लिख लेते हैं, और 5 ऐसे ऐसे कैसे लिख लेते हैं। तो इनको भी बेटे पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 की पावर 4x हो जाएगा। तो नीचे 2 की पावर x-3 जो है वो एज इट इज पड़ा रहेगा। तो इसको बेटे हम लिखेंगे 2^x-3। तो इसके नेक्स्ट जो है 3 बाहर पड़ा हुआ है, x+2 अंदर है, इनको बेटे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x+6 ये हमारे पास बन जाएगा, 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब बेटे क्या करना चाहिए, देखें गौर से देखें, ऊपर 2^4x+4 दिया हुआ है, तो आगे है 4x 2 की पावर नेक्स्ट पार्ट में भी दिया हुआ है, और यहाँ पे 2^2 भी दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास 2^4x और 2 दिया हुआ है, जबकि पहले पार्ट में 2^4x+4 दिया हुआ है। तो इनको हम, इसका मतलब 4x+2 तो कम से कम हमने कॉमन निकालना है, 4x+2 इसको बना लेते हैं, हम इसको तोड़ते हैं। तो 2^4x 4x प्लस इसको 4 जो आगे लिखा हुआ है इसको तोड़ के हम 2+2 लिख लेते हैं, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि 4x+2 अगले वाले पोर्शन में है, वही हमने कॉमन लेना है। तो एक जैसा होंगे तो कॉमन आएंगे, तो इसलिए हमने इसको तोड़ के 2+2 कर लिया। अब इसकी जो 2 वाली बेसिस है बेटे, इनको हम आपस में इकट्ठा कर लेते हैं, 4x+2 बना लेते हैं इसको, और इसको बेटे 4x+2 बना लिया हमने, और जो बाकी बच गया हमारे पास 5, और उसको हमने अलहदा लिख लिया। ठीक है जी। नीचे वाले पोर्शन में आ जाते हैं बेटे 2^, अच्छा यहाँ पे हमारे 4x+2+2 हो गया, इसको हम नेक्स्ट स्टेप में जाके 4x+2 को अलहदा कर लेंगे, और 2 को बेस जो है वो अलहदा दे देंगे। और नीचे वाले पोर्शन में बेटे 2^x-3 दिया हुआ है, और इधर 2^3x+6 दिया हुआ है, तो बेस दोनों की एक जैसी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उनकी बेस इकट्ठी कर लेते हैं, जब प्लस हो रहे होते हैं जैसे ऊपर वाले हो रहे हैं तो हम बेस इकट्ठी नहीं कर सकते, इनमें से कॉमन ले सकते हैं। ठीक है जी। तो बेटा ये जो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनकी बेसिस इकट्ठी कर देते हैं और पावर्स ऐड कर देते हैं, 2^x-3 प्लस 3x+6 हो जाएगा। ये पावर्स हमने ऐड कर दी क्योंकि दोनों बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हुई पड़ी थी। अब बच्चे ये 2^4x+2 है, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, ये 2^4x+ सेपरेट कर लिया, और बाकी जो पावर 2 बनी हुई थी उसको अलग बेस दे दी हमने, 2^2 बना दिया। मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि जब पावर्स इकट्ठी कर सकते हैं तो उनकी पावर्स को अलग अलग बेस के साथ अलहदा भी कर सकते हैं, तो इसलिए हमने इसकी बेस को अलहदा कर दिया। ये देखें x⁻1 था, x⁻2 था, इनको जब हमने इकट्ठा किया तो 1+2 कर दिया, ये x⁻3 बन गया। इसी तरह अगर हमारे पास x⁻3 दिया हुआ हो तो उसको हमें ज़रूरत हो सिर्फ 2 की, तो हम उसमें से 1 और 2 को अलग-अलग करके 2 की हमें ज़रूरत जो होगी वो हम पूरी कर लेंगे, यानी कि हम बेस अलग कर सकते हैं दोनों की। लिहाजा बेटा ज़रूरत के मुताबिक हमने 4x+2 को अलग कर लिया 2 बेस के साथ, और 2 को अलग कर लिया। तो नेक्स्ट जो है 2^4x+2 उसको हम लिख लेंगे एज इट इज़, और जो 5 है उसको भी हमने एज इट इज़ लिख लेंगे।
नीचे ओवर का साइन लगा के ये जो देखें आप, ये x और ये 3x दोनों इकट्ठे कर लेंगे, 4x बन जाएगा। और इसी तरह ये +6 और -3 इनको माइनस कर लेंगे, ये +3 बन जाएगा। ये 4x + 3 बनी है पावर, लेकिन ऊपर से जो कॉमन आ रही है वो 4x + 2 आ रही है, तो हमने इसको भी 4x + 3 को भी तोड़ के अगले स्टेप में 4x + 2 बनाना है। तो ऊपर से तो पहले हम कॉमन ले लेते हैं, और 2⁴x + 2 कॉमन आ गया दोनों में से। इसके पास बेटा बाकी बच गया 2⁴2 2 स्क्वायर, और इसके पास बाकी जो बचा वो 5 बच गया। तो ओवर का साइन लगा के बेटे अब देखिए इसको हम इसको तोड़ेंगे, 4x + 3 को हम 2 + 1 कर लेंगे, जैसे पिछले स्टेप में हमने उसको किया था। तो इसको 2 + 1 करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में इसमें से 4x + 2 वाली जो बेस 2 है उसको हम अलग कर लेंगे अपने लिए। अच्छा, फिलहाल बहरहाल हम बेटे इसको एज इट इज लिखते हैं, और 2 स्क्वायर जो है 4 बन जाएगा हमारे पास, और ये 5 आ गया। तो नीचे वाले जो है 2⁴x + 2 की बेस हमने अलग कर ली बेटे, और जो खाली 1 बचा हुआ है इसको हमने अलग बेस दे देनी है, 2⁴ बना देंगे इसको। ठीक हो गया, ये नीचे से और ऊपर से सेम हो गया, इनको कैंसिल कर दिया। तो ऊपर हमारे पास बेटा बच गया 9, और नीचे हमारे पास आ गया है 2। तो यही बेटा हमारा फाइनल आंसर है। चलते हैं हम अपने 7th पार्ट जी। तो बेटे 7th पार्ट हमारे पास है 64⁻⁻⁻2/3 और डिवाइडेड बाय 9⁻⁻3/2। बेटे इनकी पावर नेगेटिव दी हुई है, तो इनको पहले हम पॉजिटिव कर लेंगे। आपकी मर्जी है कि यहीं पॉजिटिव कर लें या आगे जाके पॉजिटिव कर लें। पहले बेटे हम इनको फैक्टराइज करते हैं। 64 दिया हुआ है, इसको हम 4 के टेबल पे डिवाइड करेंगे। वैसे तो आप इसको 2 पे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन बाहर पावर 3 दी हुई है, देखें -2/3, तो 3 से हमने कैंसिल करना है इसको, तो हम इसको 4⁻3 बनाएंगे। वो हमारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि 4⁻3 सिंपल है और बाहर 3 से वो कैंसिल हो जाएगा। तो हम 2 की जगह यहाँ पे 4 से डिवाइड इसको करेंगे। 4 16 जार 64, 4 4 जार और 4 1 जार, तो ये 4 3 टाइम्स आ गया, तो इसको हम लिख देंगे 4⁻3। इसके बाद बेटे डिवीजन का साइन लगा के जो 9 है इसको हम 3 स्क्वायर लिख लेंगे। कैसे 9 को बनाया, हमने फैक्टराइज किया, 3 3 जार 3 1 जार, तो 3 स्क्वायर बन गया। इसके ऊपर पावर जो है -3/2 ये एज इट इज बेटे लग जाएगी इसके ऊपर, और बस फिर बेटे इसको हम 3 को 3 से कैंसिल कर देंगे। दूसरी तरफ जो है हमारे पास 2 और 2 से आपस में कैंसिल हो जाएगा जी बेटा। फिर हमारे पास क्या बचता है, 4⁻2 हमारे पास बच जाएगा, और इसके इधर बचेगा हमारे पास 3⁻3। अब देखें पावर माइनस में है, तो हमने इसको छोटा तो कर लिया, फैक्टराइज कर लिया, लेकिन माइनस पावर खत्म नहीं हुई, तो इसको माइनस खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/4, क्योंकि आपको पता है किसी चीज़ का नंबर जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 1/4 बन जाएगा। तो पावर इसकी नेगेटिव जो है वो नीचे पावर बन जाएगी पॉजिटिव। इसी तरह 3 को भी हम कर लेंगे 1/3 और पावर हो जाएगी इसकी पॉजिटिव। अब बेटे ये हमारी पावर्स पॉजिटिव हो गई हैं। अब देखें यहाँ अब हमारे पास दरमियान में आ गया डिवीजन का साइन। अब इस डिवीजन के साइन को हमने करना है कन्वर्ट मल्टीप्लिकेशन में। जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो आपको पता है कि ये रेसिप्रोकल बन जाता होता है, लेकिन साइन तब्दील नहीं होता। साइन कब तब्दील होता है, जब बगैर डिवीजन के साइन के हम उसको अपनी तरफ से उसका रेसिप्रोकल लें तो उसका साइन चेंज होता है, लेकिन अगर डिवीजन को के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके उसका हम रेसिप्रोकल लें तो हमारा साइन चेंज नहीं होता, ये सिर्फ रेसिप्रोकल आ जाता है उसका, क्योंकि डिवीजन से मल्टीप्लाई में हमने कन्वर्ट किया। ये 3/3/1 हो गया। अब बेटे 3/3 का क्या मतलब है, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27 हो जाता है हमारे पास। तो ये हमारे पास आ जाएगा 27/1। तो 27 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 27 आ गया, और 4 को 1 से किया, ये 4 आ गया। सॉरी बेटा ये 4 नहीं था बल्कि 4 का स्क्वायर चलता आ रहा था, गलती से यहाँ पे 4 लिख दिया। 4 का स्क्वायर आना था तो 4 का स्क्वायर 16 बन गया, तो ये हमारा 27/16 हमारा फाइनल आंसर बन गया। चलते हैं बेटा हम अपने 8th पार्ट की तरफ। ये बेटा हमारे पास 8th पार्ट इसका दिया हुआ है 3⁻n मल्टीप्लाई बाय n 9⁻n+1 डिवाइडेड बाय 3⁻n-1 मल्टीप्लाई बाय 9⁻n-1। 3⁻n एज इट इज आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 9 को जो है हम 3 का स्क्वायर बना लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 स्क्वायर, और बाहर पावर इसकी n+1 दी हुई है, इसको एज इट इज लिख लेंगे। और नीचे वाले पोर्शन में बेटे 3⁻n-1 एज इट इज आ जाएगा, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से प्राइम नंबर है। मल्टीप्लाई बाय 9 को भी हम 3 स्क्वायर बना लेंगे, और बाहर पावर दी हुई है n-1। तो क्या करेंगे बेटे, इसको 3⁻n एज इट इज आ जाएगा फिलहाल, और इसको हम पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 3⁻2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n हो जाएगा, और 2 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटे 2 आ जाएगा हमारे पास। नीचे आके हम 3⁻n-1 एज इट इज लिखेंगे, और इसको भी 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 3⁻2n हो जाएगा, और 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3⁻2 आ जाएगा। इसके बाद बेटे हमारे पास क्या हो गया, ये इनकी पावर्स इकट्ठी कर लेंगे। ऊपर वालों की पावर्स हम अलग इकट्ठी कर लेते हैं 3, क्योंकि बेस दोनों की सेम है। तो अगर आप चाहें यहाँ से सारी ऊपर वाली और नीचे वाली सारी पावर्स इकट्ठी कर सकते हैं, बेस सारों की एक बना के इकट्ठी कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल ऊपर वाली अलग इकट्ठी कर रहा हूँ, नीचे वाली अलग इकट्ठी कर रहा हूँ। तो 3 ऊपर n है,
साथ में 2n प्लस का है वो भी 2n हो जाएगा प्लस, और ये +2। ये ऊपर वाली पावर मैंने सेट कर ली, और नीचे बेटे 3 रेज़ टू पावर n-1 दिया हुआ है, तो इसकी और इसकी बेस इकट्ठी हो गई, तो ये 2n इसके साथ प्लस हो जाएगा, और ये -2 जो है ये भी इसके साथ आ जाएगा -2। अब बेटे दोनों ऊपर वालों की अलग बेस बना ली, नीचे वालों की अलग बेस बना ली। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे वालों की भी बेस हम इकट्ठी कर लेंगे, सारों की एक ही बेस बन जाएगी। ये बन जाएगा बेटा हमारे पास 3 रेज़ टू पावर n प्लस 2n प्लस 2, ये नीचे से n ऊपर जाएगा -n, -1 ऊपर जाएगा +1, +2 ऊपर जाएगा +2n जाएगा तो -2n, और ये -2 ऊपर जाएगा तो +2। ये बेटे सारों के साइन जो नीचे वाले ऊपर जाएंगे उनके साइन चेंज होते जाएंगे। जब भी हम जगह तब्दील करते हैं बेस की या पावर की, तो उसके साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटे 2n प्लस का, ये 2n माइनस का, देखिए ये कैंसिल हो गए, और इसी तरह ये n माइनस का और ये n प्लस का ये भी कैंसिल हो गए। क्या बचा बेटे 3 के पास, 3 के पास बचा ये प्लस का 2, ये प्लस का 2 और ये प्लस का 1। 2 to 4 + 1 5 हो गया बेटा, 3 की पावर बच गई हमारे पास 5। तो 3 पावर 5 का क्या मतलब होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 टाइम्स 3, 3 3 are 9, 9 3 are 27, 27 3 are 81, 81 3 are 243। तो 243 बेटे हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। जी बेटे लास्ट पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ 5 रेज़ टू पावर n+3 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर n+1 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर n। ये जो पॉइंट है बेटा ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है। अच्छा ये पहले भी मैंने आपको बताया था। अच्छा अब इसको क्या करेंगे बेटे 5 रेज़ टू पावर n+3 एज इट इज़ आ जाएगा, और ये 6 को जो है हम 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख लेते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल लें या बेटे इसको डॉट डाल लें, ये एक ही चीज़ है, दोनों एक जैसे ही, दोनों का मतलब मल्टीप्लिकेशन है। अच्छा जी 5 रेज़ टू पावर n+1 आ गया बेटे। नीचे चलते हैं, नीचे 9 लिखा हुआ है तो 9 को हम लिख लेंगे बेटे 3 स्क्वायर, 3 पावर 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर n हमारे पास एज इट इज़ आ गया। उसके बाद बेटा हमारे पास -4, इसको हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर n। तो इसका बेटा आप गौर से देखें कि ऊपर वाले पोर्शन में 5 रेज़ टू पावर n+3 दिया हुआ है और n+1 दिया हुआ है, जबकि नीचे वाले पोर्शन में 5 रेज़ टू पावर n दिया हुआ है दोनों तरफ। तो लिहाजा हम क्या कर सकते हैं, 5 रेज़ टू पावर n जो है वो मैक्सिमम कॉमन निकाल सकते हैं, लिहाजा हम ऊपर वालों को भी 5 रेज़ टू पावर n बनाएंगे। तो कर लेते हैं जी इसको हम सेट। 5 रेज़ टू पावर n को अलग बेस दे देंगे, 5 रेज़ टू पावर 3 को अलग बेस दे देंगे, n+3 को अलग कर देंगे। 5 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर 3, अपना वही हमने फार्मूला लगा लिया एक्सपोनेंट्स वाला, और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर n अलहदा, और 5 रेज़ टू पावर 1 बेटे इसका अलहदा कर लेंगे। नीचे जो है दोनों में से 5 रेज़ टू पावर n कॉमन आ रहा है, तो हम इनमें से 5 रेज़ टू पावर n कॉमन ले लेंगे। बाकी बेटे हमारे पास बचेगा 3 स्क्वायर इसके पास बचेगा, और माइनस लग के दूसरी तरफ क्या बच रहा है, 2 स्क्वायर हमारे पास। अच्छा अब ऊपर वाले पोर्शन में बेटे देखें दोनों तरफ 5 रेज़ टू पावर n बन गया हमारे पास कॉमन लेने के लिए, तो हम लिखते हैं बेटे 5 रेज़ टू पावर n दोनों साइडों से कॉमन ले लेंगे, तो बाकी हमारे पास इसके पास क्या बचा 5 रेज़ टू पावर 3, और दूसरी तरफ माइनस लगा के 2 बचा, और मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर 1 यानी कि 5 बच गया। जी बेटा नीचे वाले पोर्शन में भी हमारे पास जो है वो 5 रेज़ टू पावर n हमने कॉमन निकाल लिया था पिछले स्टेप में, तो वो लिखेंगे हम 5 रेज़ टू पावर n, और बाकी जो वैल्यूज़ हैं उनको हम एज इट इज़ लिख देंगे। 3 स्क्वायर जो है उसको आप 3 स्क्वायर ही रहने दें, फिलहाल अगले स्टेप में जाके इसको खोल देंगे, तो ये 5 रेज़ टू पावर n नीचे और ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, दोनों कॉमन आ गए थे। इसके बाद बेटे देखें नीचे वाले पोर्शन में है 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, और ऊपर है 5 रेज़ टू पावर 3 माइनस 2, 3 एंड 5। इनमें से कोई चीज़ बेटे कॉमन नहीं आ रही, अगर ऊपर से 5 कॉमन आ भी रहा है तो नीचे से फिलहाल कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो हम इनको एज इट इज़ इनको खोल देंगे पावर्स को इनकी। 5 3 का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 125 आंसर आ जाएगा। तो 5 रेज़ टू पावर 3 जो है इसकी जगह पे हम 125 लिख देंगे बेटा, और माइनस 2 3 आर 6, 6 5 आर 30 हो गया, इसको बेटे हम 30 लिख देंगे। नीचे 3 स्क्वायर का मतलब बेटे हो गया हमारे पास 9, और 2 स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा 4। 125 में से 30 माइनस करेंगे तो 95 आ जाएगा, और 9 में से 4 माइनस करेंगे तो बेटे हमारे पास 5 बन जाएगा। इनको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 के टेबल पे डिवाइड हो जाएंगे, 5 1 5 और 5 19 हमारे पास आ जाएगा 95। तो इसका मतलब है बेटे कि हमारे पास 19 जो है वो हमारा फाइनल आंसर बन गया। ये तो बेटे हमारे 9 पार्ट्स, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। मिलते हैं बेटे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।